हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे भले होंगे। तो गाइस, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं बता दूं जगत दीदी के बारे में। जगत दीदी का जो फ्यूचर है, पास्ट है, एक लड़की को तो अब पूरा सोशल मीडिया पे इन लोगों ने बदनाम कर दिया है। ठीक है, तो जब बदनामी हो ही रही है तो फ्यूचर की बात तो चल ही रही है, पास्ट की बात भी आई है सामने। पास्ट की बात जो है उनकी देवरानी भी हैं, वो आई हैं सोशल मीडिया पे। वो भी बहुत सारी बातें करी हैं। फ़िलहाल उनकी और उनकी बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, कोई नई बात नहीं है। पर मैं आपको बता रही हूँ कि जो जगत दीदी हैं, उनकी फैमिली, उनके जितने भी मतलब अराउंडिंग सराउंडिंग में जितने लोग थे, अगल-बगल के सारे लोग अब सोशल मीडिया पे आके उनकी बातें कर रही हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं, ये था, वो था। और उनकी साइड से कोई भी माफ़ीनामा नहीं आ रहा है। वो फैमिली जहाँ जगत दीदी के बारे में अगर एक वीडियो भी बन जाती थी, रिएक्शन वाले एक भी रिएक्शन दे देते थे अगर, तो पूरी फैमिली सोशल मीडिया पे आ जाती थी और उनको लताड़ देती थी, मतलब सुनाने आ जाती थी। वो भाई, वो माँ, वो बाप, वो भाभी सब आ जाते थे सोशल मीडिया पे। आपने इनका नाम क्यों लिया, धमकियाँ मिलती थी, एफआईआर करा देंगे, सारी चीज़ें आती थी। आज वो फैमिली कहाँ है आपकी? आज जब इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, 1-2 रिएक्शन चलो छोड़ो, सारी बातें, सारे ब्लॉगर, सारे रिएक्शन चैनल्स सब आपके अगेंस्ट हैं, सब आपको सब बोल रहे हैं, कितनी बातें हो रही हैं। तो अब कहाँ है आपकी फैमिली? क्यों नहीं किसी की आवाज़ निकल रही है? अगर कोई आ भी रहा है तो सेपरेट अपने चैनल पे आके बात कर रहे हैं, अपने चैनल पे आके माफ़ीनामा हो रही है। ठीक है, अगर किसी क्रिएटर्स के लिए कुछ बोला जा रहा है तो एकदम साथ में कोई नहीं आ रहा है। वो आ रही हैं अपने चैनल पे माफ़ी मांग ले रही हैं, भाई आ रहे हैं वो अपने चैनल पे माफ़ी मांग ले रहे हैं। इस तरह से लोग सेपरेट सेपरेट आ रहे हैं। क्यों आज यूनिटी कहाँ गई? आज सब साथ क्यों नहीं खड़े हैं आपके? क्योंकि आपने गलत किया है, आपने सबको शर्मिंदा किया है, आपने सब गलत किया है। ठीक है, कहने में जो पास्ट की बातें थी, देवरानी भी इनकी थी, जो देवरानी भी आई थी सोशल मीडिया पे, इनकी देवरानी बहुत सारी बातें जो ससुराल की थी, इनके बारे में रखी थी। तो देवरानी को भी धमकी दी गई थी, देवरानी के नाम पे भी शायद एफआईआर कराया गया था। बहुत सारी चीज़ें इनकी इन्होंने की थी, खुद की थी। ठीक है, और फैमिली भी शायद सपोर्ट में थी, उस टाइम आपकी फैमिली सपोर्ट में थी। तो आज आपकी फैमिली क्यों नहीं कह रही है? इतने सारे भाई जो हैं आपके, क्यों नहीं आ रहे सपोर्ट में? चीनू भैया एक बार आए तो वो भी आके लाइव आके उन्होंने आपका मतलब साथ दिखाया, लेकिन फिर बाद में आके उन्होंने भी माफ़ी मांगी कि मैं गलत हूँ। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी माना कि हाँ, मेरी बहन भी वहाँ गलत थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बहन गलत नहीं थी, मेरी बहन भी गलत थी। उन्होंने ये बात भी एग्री की है कहीं न कहीं। और गाइस, आपको बताऊँ कि जो सुमित महल हैं, उनकी फैमिली में भी बहुत सारे उथल-पुथल चल रहे हैं। और उनसे भी नेहा तिवारी सेपरेटली माफ़ी मांग रही हैं। जैसे कम्युनिटी पोस्ट खेला जा रहा है, जब सचिन मनीषा का वो कम्युनिटी पोस्ट होता था, उसी तरह से ये भी कम्युनिटी पोस्ट पे आके लिख रही हैं कि कृपया कोई भी उनकी फैमिली को, सुमित महल की फैमिली को कुछ ना कहे, सुमित महल को कुछ ना कहे, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये सारी बातें वो कम्युनिटी पोस्ट पे कर रही हैं। तो आप लाइव क्यों नहीं आ रही हैं? आप सामने खुल के बातें क्यों नहीं रख रही हैं? आज जगत दीदी गलत इसलिए मानी जा रही हैं, उनको लोग गलत इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो अपना पक्ष नहीं रख रही हैं सोशल मीडिया पे। वो अपनी सारी बातें, अपनी जो इन जैसे सचिन अपनी सारी बातें, अपनी सारी चैट्स, सारी चीज़ें उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे रखी है। लेकिन जो सामने वाली हैं जगत दीदी, वो अपनी सारी बातें नहीं रख रही हैं। वो सोशल मीडिया पे मतलब खुल के आ ही नहीं रही हैं। वो अपना पक्ष भी नहीं रख रही हैं। इसलिए सब उनको गलत मान रहे हैं। उनको जो करना है ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन कुछ करना ही नहीं है। तो लोगों को क्या लगेगा कि तुम गलत ही हो। अब खुद तो नहीं कर रही हैं, तो इनकी फैमिली मेंबर्स में भी जो थे, पहले जितने लोगों ने सपोर्ट किया था, थोड़ी सी बात होने पे आ जाते थे लाइव, क्यों नहीं आ रहे कोई भी? क्यों नहीं कोई भी आके बात कर रहा है? क्यों अलग अलग आईडी से, अलग अलग लोगों से माफ़ी मांगी जा रही है? माफ़ी मांगने का काम ही क्यों करे? और जिससे माफ़ी मांगनी चाहिए उससे तो माफ़ी मांगी ही नहीं गई।
माफ़ी जो सचिन है वो गलत है, तो उसने माफ़ी मांगी है, उसने सबसे माफ़ी मांगी है, ठीक है। सारी मतलब सबसे, अपने ऑडियंस से, मनीषा से, हर किसी से माफ़ी मांगी है। और आपने सिर्फ माफ़ी मांगी है तो उनसे मांगी है जिनको आपके बारे में काला चिट्ठा सब पता है, मतलब जिनको आपके बारे में सारी चीज़ें पता है। जैसे नीतू मेहना है और सरिता जेठू हैं, बहुत सारे जो क्रिएटर्स हैं जो आपके ज़्यादा क्लोज थे, जिनको आपका सब पता है, उनसे ही सिर्फ माफ़ी मांगी जा रही है, क्योंकि कहीं वो फिर से ना खुल जाएं, वो कहीं आपका काला चिट्ठा फिर सोशल मीडिया पे ना फैलाने लगे और चीज़ें ना बताने लगे। सिर्फ उन्हीं से माफ़ी मांगी जा रही है। जिसके साथ आपने गलत किया उससे तो माफ़ी मांगी ही नहीं जा रही है। माफ़ी भी अगर मांगी जा रही है तो जो आपके क्लोज थे, जैसे नीतू मेहना जी हैं, उनसे माफ़ी मांगा आपके भाई ने भी, आपने भी, क्योंकि वो आप लोगों का हिस्ट्री पूरा जानती हैं। लेकिन उनसे क्यों नहीं माफ़ी मांग रही जिसके साथ में आप लोगों ने गलत किया है, जिसके साथ गलत हुआ है। मैं किसी का साइड नहीं ले रही, ना मैं आपका साइड ले रही हूँ, ना मैं सचिन मनीषा का साइड ले रही हूँ, मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ। मुझे जो दिख रहा है मैं वही कह रही हूँ। और भगवान से भी डरना चाहिए इंसान को, भगवान देख रहा है, हर चीज़ देख रहा है, इंसान से क्या डरना, भगवान सब चीज़ देख रहा है। तो भगवान के लिए, भगवान के बारे में सोच के अगर आपने गलत किया है तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो देवरानी जी आई हैं सामने, देवरानी जी तो कहती थी इनका एटीट्यूड इसी लेवल का है, वो किसी से माफ़ी नहीं मांगती हैं। ससुराल में भी इनका यही एटीट्यूड था। उन्होंने आके क्या बताया था सोशल मीडिया पे कि वो मायके जाती हैं, ठीक है, मायके जाती हैं, वहाँ पे उनका, उनके मतलब एग्ज़ाम देने जाती हैं बीएड वगैरह का, और कोविड में उनके हस्बैंड की मौत हो जाती है। जो हस्बैंड अच्छा खासा, मतलब अच्छी खासे रहते हैं, खाते पीते खेलते, बुखार बुखार कुछ नहीं, अच्छे से रहते हैं, लेकिन कोविड होती है, उसके बाद उनकी मौत, डायरेक्ट फ़ोन आता है कि ऐसा ऐसा हो गया। वो जाती हैं हॉस्पिटल में, उन्हें देखा भी नहीं, दिखाते भी नहीं हैं लोग, ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। और इनकी देवरानी क्या कहती हैं कि इनका इसी लेवल का एटीट्यूड ससुराल में भी था। ससुराल में भी ये अलग रहती थी, ये अलग खाना बनाती थी, सास ससुर से अलग रहती थी, देवर देवरानी से सबसे अलग रहती थी, फैमिली में किसी के साथ नहीं रहती थी, फैमिली में किसी के साथ करती, काम नहीं करती थी, खाती पीती मतलब नहीं थी। ये सारी चीज़ें एलिगेशन वो लगा रही हैं, तो वो तो उनका पास्ट है। तो देखिए गाइस, अगर इंसान के ऊपर जब आता है ना, जब उनके साइड का कुछ होता है ना, तो सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। अब ये सारे लोग आ गए हैं, उनका पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब खंगाल दे रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या सही क्या गलत। अब वो तो सब भगवान ही जाने, और वो नेहा तिवारी वो जानेंगी, सचिन है जो वो जानेंगे, मनीषा है वो जानेंगे, ये लोग जानेंगे सारी चीज़ें। लेकिन सोशल मीडिया पे जो हो रहा है कि ये इसी तरह की लड़की हैं, घमंडी वाली लड़की हैं, ऐसी हैं, तो ये सारी बातें तो सामने दिख रही हैं, क्योंकि उनको भी आके अपना पक्ष रखना चाहिए और माफ़ी मांग लेना चाहिए। खास करके मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो माफ़ी मांगने के बजाय वो कुछ एक्शन नहीं ले रही हैं, जो ले रही हैं ऑफलाइन ले रही हैं, और उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, क्योंकि वो सामने से कह रही हैं कि गलती तो तुम्हारे पति की भी है। ठीक है, तुम्हारे उसके पति की भी गलती है, तो वो तो अपना माफ़ी मांग रहा है ना। गलती उसने की, तुमने की, मनीषा ने तो की नहीं, तो मनीषा से माफ़ी मांगनी है, ना कि उसके पति से माफ़ी मांगनी है। तो दीदी जी, आपको मनीषा से माफ़ी मांग लेनी चाहिए और बात ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन नहीं, नहीं मांगनी है माफ़ी, और कुछ उनको रिएक्ट भी नहीं करना है। सोशल मीडिया पे उनका ब्लॉग आ रहा है, अगर आप देख रहे हैं तो उनकी भाभी को लड़की हुई है, उसका ब्लॉग आया था। उसके बाद भी कुछ 1-2 ब्लॉग आया है। कम्युनिटी पोस्ट डाले जा रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट में जो सारी चीज़ें डाल रही हैं वो कि मतलब जो भी है, जो किसके लिए कहिए, किसके, पहले नीतू मेहना के बारे में भी उन्होंने कम्युनिटी पोस्ट करके ही कहा था कि नीतू मेहना जो है उनके बारे में प्लीज़ गंदगी ना फैलाई जाए, उनके बारे में कोई भी कुछ ना कहे सोशल मीडिया पे, मुझे लेके, मेरे नाम पे लेके उनकी फैमिली को कुछ ना कहा जाए, उनको कुछ ना कहा जाए, उनका कोई हाथ नहीं है, उनको ना कुछ कहा जाए, लथेड़ा जाए। उसके बाद से वो एक और कम्युनिटी पोस्ट करती हैं, वो करती हैं सुमित महल के नाम पे, सुमित महल की फैमिली के लिए करती हैं वो, उनकी फैमिली को भी कुछ ना कहा जाए, उनकी फैमिली को इसमें ना इन्वॉल्व किया जाए, वो उनकी फैमिली बहुत सही है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो है वो कम्युनिटी पोस्ट पे कह रही हैं 2 बातें। एक आई थी एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने 2-4 लोगों से माफ़ी मांगी थी, और उन्होंने बताया कि हम एक्शन ले रहे हैं, हम एक्शन कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो 2-4 बातें बताई। और जो मेन जो अलग रहने की बातें हो रही थी, उस पर उन्होंने एक वीडियो दिखाया, वीडियो क्लिप दिखाया था उन्होंने,
ये सारी बातें उन्होंने दिखाया था। वो क्या लीगली एक्शन ले रही हैं, वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रही हैं, कचरा नहीं फैला रही हैं। तो गाइस बहुत लोगों को ये बातें खटक रही है कि इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखा जाए तो सचिन मनीषा की जो फैमिली है उनको ज़्यादा खटक रही है कि क्यों नहीं वो आके सामने से माफ़ी मांग रही है मनीषा से। मनीषा की गुनहगार वो है। तो खाली सचिन मनीषा की फैमिली को ही नहीं लग रहा है, वो हमें भी लग रहा है। हमें भी लग रहा है कि उनको एक बार मनीषा से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि गलती उन्होंने की है। सचिन ने की थी तो सचिन ने माफ़ी मांग ली है, तो उनको भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तो गाइस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आऊँगी मैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।